साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर लिस्ट से निकाल दिया गया। ये तमाम तर खबरें आज जो हैं वो ज़ीनत बनी रहीं और उस सब की वजह ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइप इस मामले को मिली और बताया गया कि खान साहब जो हैं वो अगले वाइस चांसलर होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। इस चीज़ पे बड़ी वर्किंग की गई, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्वीट्स की गई, पोस्ट बनाकर उनको रीशेयर किया गया और हर दूसरे अकाउंट पर आपको ये ट्वीट नज़र आती थी कि इमरान खान जो है वो अगले वाइस चांसलर होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। मगर इमरान खान उस क्राइटेरिया पे क्या पूरे उतरते थे, ये सवाल पूछने वाला पूरी तहरीक इंसाफ से कोई भी मौजूद नहीं था। इस सब के बाद सबसे हैरानी की बात जो है वो इस सारे मामले में ये है कि इमरान खान जो एक सीरियस कैंडिडेट कभी थे ही नहीं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंडिडेट समझती रही और ये उम्मीद और तवक्को लगा के बैठी रही कि शायद जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा के एक वाहिद लीडर सिपह-ए-सालार वही मौजूद है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान बच सकता है तो वो वाहिद जो हल है पाकिस्तानी अवाम के पास और पूरे पाकिस्तान के पास वो सिर्फ इमरान खान है। तो ठीक इसी तरह इमरान खान ही हैं जो वाइस चांसलर बन सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये तमाम तर जो साजिश थी और ये जो प्रोपेगेंडा था ये तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता रहा। उसके बाद जो जमामा खान हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्वीट्स की जाती रहीं इस सारे मामले में, और ये मामला बरतानिया से शुरू होता होता पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तानियों ने इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस सारे मामले पे बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग की कि जो लोग ये बात जानते भी नहीं थे उन तक ये बात पहुंचाई गई और बाकायदा तरीके से उनको कन्विंस किया गया कि इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है। जब बात होती है कभी भी नोबेल प्राइज़ की तो इमरान खान का नाम आगे जो है वो दे दिया जाता है ज़बरदस्ती, और उसकी कोई भी उसमें क्राइटेरिया पर इमरान खान पूरा नहीं उतरते। इसी तरीके से बेशुमार किस्म की चीज़ें, अगर बात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जाए तब भी वो कहेंगे इमरान खान ही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो चोर भी हैं, गद्दार भी हैं, लुटेरे भी हैं, वो इस मुल्क को लूट के खा जाएंगे। तो वाहिद हल जो है पाकिस्तान को अगर बचाना है, माशी तौर पर पाकिस्तान को जो है आपने बेहतर करना है और आप चाहते हैं कि पूरे जो पाकिस्तान का नाम है वो तमाम तर जो है ना बाकी मुल्कों में गूंजे, तो वो ऑप्शन आपके पास एक ही है, वो इमरान खान है कि वही वज़ीर आज़म होगा, तभी जो है ये मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न होगा, इसके अलावा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस सारे मामले पर जो ऑक्सफोर्ड ने है वो अपनी 37 लोगों की लिस्ट जारी की है जिसमें इमरान खान का नाम है ही नहीं। मगर वो नाम क्यों होता है? क्योंकि इमरान खान जो है अपनी तमाम तर उस पर्सनैलिटी के साथ और अपने तमाम तर उन डिग्रियों के साथ उस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते। इमरान खान के जो क्राइटेरिया में चीज़ें मौजूद हैं वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, क्रिकेटर रहे, वो एक पब्लिक फिगर के तौर पर वो लोगों के सामने आते रहे। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद इमरान खान को वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड नहीं बनाया जा सकता था। मगर चूँकि तहरीक इंसाफ इन सारी तवक्कुआत पर किसी भी तरीके से खान साहब को उतारना चाहती थी और वो नाकाम हुई, क्योंकि एक बंदे का नाम जब किसी लिस्ट में था ही नहीं, उसको सीरियस लिया ही नहीं गया। मगर तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर हामियों को ये बताने में मसरूफ़ रही कि खान साहब जो हैं वो अगले वाइस चांसलर हो सकते हैं। मगर किस तरह हो सकते हैं कि जब तक उनका नाम उस लिस्ट में ना कभी लिखा गया और ना ही निकालना तो दूर की बात, लिखा भी नहीं गया एक नाम, तो वो नाम जब आज लिस्ट आई है जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसमें खान साहब का नाम मौजूद नहीं है। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके तमाम तर यूट्यूबर्स जो पसंदीदा सहाफ़ी हैं वो सारे सर पकड़ के बैठ गए कि ये आखिरकार हो किस तरह गया। मगर किसी एक ने भी ऑक्सफोर्ड की वो वेबसाइट खोल के वहाँ पे वाइस चांसलर्स का क्राइटेरिया पढ़ने की ज़हमत नहीं की, ये नहीं देखा कि क्या खान साहब एलिजिबल भी हैं, इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं कि वो वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड बन सके या नहीं। सिर्फ हमें इमरान खान पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म भी हो, वो सादिक अमीन भी है, वो चोर नहीं है, वो गद्दार नहीं है, बाकियों से बहुत बेहतर है, और वही वज़ीर आज़म हो, वही ऑक्सफोर्ड का जो है वो वाइस चांसलर भी हो। तो तहरीक इंसाफ ने पूरी तरतीब दी हुई थी इस चीज़ को कि जैसे ही खान साहब जो हैं वो वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड बनेंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी, ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर के साथ साथ वो वापस दोबारा से इस मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी को भी संभालेंगे और ठीक उसी तरह से अपने मामलात शुरू करेंगे जिस तरह 2018 में उन्होंने शुरू किए। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा आपको अफसरदा नज़र आ रही है और तनकीद करती हुई नज़र आ रही है आपको उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर जिससे वो अपनी तमाम तरह तवक्कुआत और उम्मीदें लगा कर बैठी थी कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान का नाम इस सारे मामले में दे। और इस सब के बाद जमामा खान जो हैं वो बरतानिया में बैठी जो हैं वो ट्वीट्स करती हैं और बताती हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो अडयाला जेल मौजूद है वहाँ के हालात
बहुत ज़्यादा ख़राब है, इमरान खान की सेहत बहुत ख़राब है, जबकि खुद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, वो अपनी ट्वीट्स में बताते हैं और शदीद किस्म की उनके ऊपर तनकीद की जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, बुरा-भला कहा जाता है और कहा जाता है कि ये बंदा जो है चेयरमैन जिसको आपने बनाया है, वो झूठ बोल रहा है, मगर एक ट्वीट जो बरतानिया से होती है, उसको सच्चा समझा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ से बैठी जो खबर आ रही है, वो ठीक है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे भी सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, इमरान खान जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अडयाला जेल का माहौल जो है वो बड़ा सख्त किस्म का, उनको एक ऐसे सेल में रखा गया है जहाँ पर जो है वो आम कैदी को नहीं रखा जाता, मगर खान साहब को डॉक्टर्स देख कर आते हैं, उनके कान में एक माइनर सी तकलीफ सी जो उम्र के साथ साथ होती है, एक बीप उनको सुनाई देती है, मगर वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं, तमाम तर मामला अपने जेल के अंदर बैठे भुगता रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। मगर यहाँ बैठे लोगों के साथ साथ जो लोग बरतानिया में मौजूद हैं वो भी वहाँ बैठे एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसपे पूरी तरीके इंसाफ जो है वो मसरूफ़ हो जाती है, तमाम तर ट्वीट्स तमाम तर पोस्ट वो करना शुरू कर देती है। तो ये सारा मामला है जो इसमें भी आपको एक बहुत बड़ा एलिमेंट नज़र आता है, एक साजिश का, एक प्रोपेगेंडा का, जिस तरीके से खेला गया इसको। और अब पूरी तरीके से आप इस वक्त बहुत परेशान है कि क्यों इमरान खान का नाम इस सारी लिस्ट में मौजूद नहीं था।